भक्त रंका और बंका की अद्भुत कहानी। मित्रों, रंका और बंका ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति और पत्नी थे। मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानी है। मित्रों, ये कहानी सुनने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को शुरू से एंड तक सुने। ये कहानी सुनने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन एवं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कबीर जी से चंपाकली नाम की एक अप्सरा, एक वैश्या ने पूछा, हे भगवान, इस पाप की संपत्ति को मैं क्या करूं? इस संपत्ति का उसने जो नाच गाना करके संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी, कबीर जी से पूछा, प्रभु, इस संपत्ति का मैं क्या करूं? कबीर जी ने कहा, बेटी, इस नरक के धन को दान कर दें। घर पर जाकर चंपाकली ने विचार किया, यदि सर्वधन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं। चंपाकली सत्संग में अधिक समय जाने लगी, यानी भगवान का सत्संग सुनने लगी, भगवान की संगति करने लगी। एक दिन सत्संग में बताया गया कि रंका पुरुष तथा बंका स्त्री परमात्मा के परम भक्त थे। तत्व ज्ञान को ठीक से समझा था उन दोनों ने। उसी आधार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, प्रभु की भक्ति कर रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अंबिका। अंबिका को अंबिका कहते थे। एक दिन नामदेव भक्त ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, आपके भक्त रंका व बंका बहुत निर्धन हैं, आप उन्हें कुछ धन दे दो तो उनका जंगल से लकड़ियां लाकर के शहर में बेच करके निर्वाह करना पड़े। दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियां बीन करके लाते हैं। भोजन का काम कठिनता से चलता है उनका। गुरुदेव बोले, भाई, मैंने कई बार धन देने की कोशिश की है, परंतु ये सब दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैं स्वयं वेश बदल करके लकड़ी खरीदने वाला बन करके गया हूँ। उनकी लकड़ियों की कीमत अन्य से 100 गुना अधिक दी थी। उनकी लकड़ियां प्रतिदिन 2-2 आना की बिकती थी। मैंने 10 रुपए में खरीदी थी। उन्होंने 4 आना रखकर शेष रुपए मेरे को सत्संग में दान कर दिए। इतने बड़े वो भगवान के भक्त हैं। अब आप बताओ कि मैं कैसे धन दे दूं उनको? भक्त नामदेव जी ने फिर आग्रह किया कि अब की बार धन देकर देखो, अवश्य ले लेंगे वो। गुरु तथा नामदेव जी उस रास्ते पर गए जिस रास्ते से रंका बंका लकड़ी लेकर के जंगल से आते थे। मित्रों, गुरु ने रास्ते में सोना डाल दिया, यानी गोल्ड डाल दिया, बहुत सारे सोने के आभूषण डाल दिए। जिस रास्ते से वो दोनों जा रहे थे, लाखों रुपए के कीमती आभूषण थे। नामदेव तथा गुरुदेव एक झाड़ के पीछे छिप कर के खड़े हो गए। रंका आगे आगे चल रहा था, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे हुए था। बंका 200 फीट की अंतर पे चल रही थी। भक्त रंका जी ने देखा कि स्वर्ण के आभूषण बेशक कीमती हैं और बंका नारी जाती है, कहीं आभूषणों को देख करके लालच ना आ जाए इसे और अपना धर्म खराब ना कर ले इन्हें देख करके। इसलिए पैरों से उन आभूषणों पर मिट्टी डालने लगा। भक्तमत बंका भी पूरे गुरु की चेली थी। उसने देखा कि पति देव गहनों पर मिट्टी डाल रहे हैं। उद्देश्य भी जान लिया उसने, और जब उद्देश्य को जान लिया तो अपने पति को आवाज लगा करके बोली, चलो भक्त आगे चलो, क्यों इन पर मिट्टी डाल रहे हो? मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये मिट्टी के आभूषण हैं, इन्हें अलग हटा दीजिए और आगे चलिए। बंका जी समझ गए कि इरादे की पक्की है मेरी पत्नी, कच्ची नहीं है। दोनों लाखों के धन का उल्लंघन करके नगर को चले गए। गुरु जी ने कहा कि देख लिया भक्त नामदेव जी, भक्त हो तो ऐसे हो। एक दिन शाम 4 बजे गुरु जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी से 4 एकड़ की दूरी पर था। रंका तथा बंका दोनों सत्संग सुनने गए हुए थे।
उनकी बेटी अंबिका आयु 19 वर्ष की थी। झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी हुई थी। मित्रों, झोपड़ी में अचानक से आग लग गई, सब सामान जल गया। अंबिका दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि सत्संग चल रहा था। गुरुजी ने सत्संग सुना रहे थे। श्रोता विशेष ध्यान से सत्संग को सुन रहे थे। शांति छाई थी। अंबिका ने जोर जोर से आवाज लगाई, कहा, माताजी, झोपड़ी में आग लग गई है, सब सामान जल गया। माता अंबा, उनकी माता बंका उठी और बेटी को एक और ले गई और पूछा कि क्या बचा है झोपड़ी में। बेटी अंबिका ने बताया कि चारपाई बाहर थी, वही बची है सिर्फ। भक्त रंका भी उठ कर के आ गया पास में। दोनों ने कहा कि बेटी, उस चारपाई को भी आग के हवाले करके आजा और सत्संग सुन ले तू भी। जो जल गया उसे जल जाने दे। झोपड़ी नहीं होती तो आग नहीं लगती, आग नहीं लगती तो सत्संग के वचनों का आनंद भंग नहीं होता। अंबिका गई और चारपाई को उस झोपड़ी में जलते हुए डाल करके और आकर के सत्संग को सुनने लगी। सत्संग के पश्चात घर गए जब तीनों प्राणी सत्संग सुनने के बाद में उस समय का खाना सत्संग के लंगर में कर लिया उन तीनों ने। रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए ये तीनों भक्त सो गए। मित्रों, जब तीनों भक्त ये सो गए भक्ति करने के लिए, ये भक्त तीनों जब सुबह को उठे, उनके ऊपर क्या देखा, सुंदर सी झोपड़ी पड़ी हुई है तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि मिट्टी के घड़ों में भरा रखा हुआ है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भक्त परिवार, यह परमात्मा की मेहर है आपके ऊपर। आप लोग सीधे स्वभाव से और सच्चे मन से भक्ति करते हैं। प्रभु तुम पे खुश है, बहुत प्रसन्न है। आप इसी झोपड़ी में रहो, यह आज्ञा है गुरुदेव की। तीनों प्राणियों ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। सूर्योदय हुआ तो नगर के व्यक्ति देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि झोपड़ी दूसरे वृक्ष के साथ डली थी। उस पुरानी झोपड़ी की राख पड़ी हुई थी। नई झोपड़ी एक सप्ताह से पहले नहीं बन सकती। सबने कहा कि यह तो इनके गुरुदेव की कृपा है, साक्षात चमत्कार है इनके ऊपर। नगर के लोगों ने देखा और गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए संकल्प करने लगे। गुरुदेव से वो लोग भी संकल्प ले लिया कि हम लोग भी दीक्षा लेंगे। हजारों नगरवासियों ने दीक्षा ले ली। यह सब लीला परमेश्वर कबीर ने काशी में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की कथा थी ये। उस समय भक्त नामदेव जी को भी शरण में ले लिया था। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर के भक्तिमत चंपाकली के मन में भय समाप्त हो गया और सर्व संपत्ति तथा धन परमात्मा कबीर गुरुजी को समर्पित कर दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटी, जब तू ही मेरी हो गई है तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई है। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रहो। भक्तिमत चंपाकली ने वैसा ही किया। मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरुजी की आज्ञा अनुसार भोजन भंडारे लंगर में दान कर दिए। मित्रों, इस तरह से एक बिगड़ा हुआ इंसान सत्संग करने से सुधर जाता है। तो सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हम इसी तरह की भक्ति की कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके।